बता दें कि दिल्ली के दयालपुर में नाबालिग लड़की का हुआ है। दिल्ली के जेपीसी अस्पताल में पीड़ित लड़की की मौत की भी जानकारी मिली है। दयालपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। पीड़ित को मृत हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था परिवार। तो दिल्ली के दयालपुर का यह मामला है, जहां पर एक नाबालिग लड़की जिसका यौन शोषण किया गया, दिल्ली के जेपीसी अस्पताल में पीड़ित लड़की की मौत भी हो गई। दयालपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है, यानी कि आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और अभी गिरफ्तारी भी आरोपी की नहीं हो पाई है। पीड़िता को मृत हालत में अस्पताल लेकर परिवार पहुंचा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बच्ची की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये कैसे हुआ, कौन है वो शख्स जिसने यौन शोषण किया। मैं उसे ढूंढ रहा था सारे में, मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक फ्लैट में उसके होने की खबर मिली। जब हम वहाँ फ्लैट में पहुँचे तो ताला लग रहा था। मैंने उसका ताला अपने हाथों से तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद और भी लोग थे वहाँ पे जब ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद जब मैं फ्लैट में गया, अंधेरा था, मैंने उसमें मोबाइल से टॉर्च जला के देखा तो नीचे ब्रीफ केस पड़ा हुआ था, उसमें मेरी बच्ची बंद थी। ब्रीफ केस खोला मैंने तो उसको ब्लडिंग हो रही थी और नीचे कपड़े नहीं थे, ऊपर के कपड़े थे उसके और वो बेशुद्ध थी बिल्कुल। मैं उसे लेके वहाँ पे गली में ही नर्सिंग होम गया। उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल भेज दिया। जीरो पुश्ते लेकर आया, इन्होंने उसे बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। अभी बच्ची को जीटीबी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो कोई अभी तक आरोपी पकड़ा गया? कौन है? उसके भाई पकड़े गए हैं। अभी विक्टिम जो है, मेन विक्टिम, वो फरार है। अच्छा, आरोपी भी फरार है? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। वहाँ से जो खबर मिल रही है उसमें तो यही पता चल रहा है पुलिस कर रही है कार्रवाई, और बाकी पता चलेगा जाके। बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्ची की 9 साल की उम्र की थी, 4th क्लास की स्टूडेंट थी। आज ईद का त्यौहार भी था। ईद बिल्कुल, ईद आज ही 3 दिन से बीमार थी। आज ही नहा धो के तैयार हुई थी, कह रही थी पापा मैं ठीक हूँ। मेरी बच्ची इकलौती बच्ची थी मेरी। कोई बात जी, ये वारदात है मुस्ताबाद D2 की, और कौन है ये नहीं मालूम किसने करा, और जिसके साथ हुई वो भांजी है, मेरी वाइफ की बहन की बेटी है। और बस यहाँ आके पता चला कि ऐसे उसके साथ हो गया गलत। क्या दुष्कर्म हुआ है? दुष्कर्म हुआ है जी। क्या किसी चीज़ में बंद करके मारा था या किसी क्या उसके फादर को जब पता चला कि यहाँ बोले बच्ची इस तरफ 2 घंटे से गायब थी, उसको ढूंढ रहे थे। उसके फादर को बताया किसी बच्ची ने कि वो बच्ची तुम्हारी सामने वाले पे आई थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो ताला बंद था। उन्होंने ताला तोड़ के जब अंदर घुसे तो एक ब्रीफ केस पड़ा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तो दिल्ली के दयालपुर का ये पूरा मामला है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले में अभी तक क्या जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में कोई जानकारी लगी है? पुलिस के द्वारा क्या कुछ बताया गया है? बिल्कुल, देखिए 2 टीमें फिलहाल अभी बना दी गई है जो कि आरोपी की पहचान कर रही है, लेकिन सबसे केस में निकलकर सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो पास के ही घर का रहने वाला है, क्योंकि लड़की का जो शव एक सूटकेस के अंदर मिला है, जो कि बेहद चिंताजनक बात भी है, और घर के अंदर मिला। वो घर बताया जा रहा है कि हालांकि बंद था। लड़की को किस तरीके से अगवा किया गया, उठाया गया, और उसके बाद जो शुरुआती जांच भी मिल रही है कि यौन शोषण भी लड़की का संभवतः किया गया। हालांकि मेडिकल जो तमाम चीजें हैं वो की जा रही है, लेकिन लड़की का शव जिस तरीके से सूटकेस में मिला उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आरोपी पड़ोस का रहने वाला है। जो पीड़ित परिवार ने पुलिस को अपने स्टेटमेंट दिए, उस बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है, पहचान कर ली गई है। 2 टीमें अलग से बना दी गई है। लेकिन दयालपुर का ये पूरा इलाका, रात में तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर भी उतरे थे। लोगों में गुस्सा था क्योंकि घर की लड़की थी, वो इस तरीके से उसका अगवा कर लेना, उम्र महज 9 से 10 साल ही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शांति बनाए रखे। आरोपी की जो पहचान है वो संभवतः कर ली गई है। 2 टीमें बना दी गई है जो कि आरोपी को ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि जीटीबी अस्पताल में जो शव है उसका पोस्टमार्टम अब कराया जा रहा है। पुलिस मौके पर है। जो डीसीपी, ज्वाइंट सीपी खुद रात को मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके से सूटकेस में लड़की का शव मिला उसके बाद लोगों में जाहिर तौर पर गुस्सा था। लेकिन पहचान कर ली गई है आरोपी की। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं और जल्द आरोपी जो है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में के दयालपुर में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी हुई है और इसीलिए वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के दयालपुर में नाबालिग लड़की का हुआ है। दिल्ली के जेपीसी अस्पताल में
पीड़ित लड़की की मौत की भी जानकारी मिली है। दयालपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। पीड़ित को मृत हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था परिवार। तो दिल्ली के दयालपुर का यह मामला है, जहां पर एक नाबालिग लड़की जिसका यौन शोषण किया गया, दिल्ली के जेपीसी अस्पताल में पीड़ित लड़की की मौत भी हो गई। दयालपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है, यानी कि आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और अभी गिरफ्तारी भी आरोपी की नहीं हो पाई है। पीड़िता को मृत हालत में अस्पताल लेकर परिवार पहुंचा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बच्ची की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये कैसे हुआ, कौन है वो शख्स जिसने यौन शोषण किया। मैं उसे ढूंढ रहा था सारे में, मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक फ्लैट में उसके होने की खबर मिली। जब हम वहाँ फ्लैट में पहुँचे तो ताला लग रहा था। मैंने उसका ताला अपने हाथों से तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद और भी लोग थे वहाँ पे जब ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद जब मैं फ्लैट में गया, अंधेरा था, मैंने उसमें मोबाइल से टॉर्च जला के देखा तो नीचे ब्रीफ केस पड़ा हुआ था, उसमें मेरी बच्ची बंद थी। ब्रीफ केस खोला मैंने तो उसको ब्लडिंग हो रही थी और नीचे कपड़े नहीं थे, ऊपर के कपड़े थे उसके और वो बेशुद्ध थी बिल्कुल। मैं उसे लेके वहाँ पे गली में ही नर्सिंग होम गया। उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल भेज दिया। जीरो पुश्ते लेकर आया, इन्होंने उसे बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। अभी बच्ची को जीटीबी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो कोई अभी तक आरोपी पकड़ा गया? कौन है? उसके भाई पकड़े गए हैं। अभी विक्टिम जो है, मेन विक्टिम, वो फरार है। अच्छा, आरोपी भी फरार है? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। वहाँ से जो खबर मिल रही है उसमें तो यही पता चल रहा है पुलिस कर रही है कार्रवाई, और बाकी पता चलेगा जाके। बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्ची की 9 साल की उम्र की थी, 4th क्लास की स्टूडेंट थी। आज ईद का त्यौहार भी था। ईद बिल्कुल, ईद आज ही 3 दिन से बीमार थी। आज ही नहा धो के तैयार हुई थी, कह रही थी पापा मैं ठीक हूँ। मेरी बच्ची इकलौती बच्ची थी मेरी। कोई बात जी, ये वारदात है मुस्ताबाद D2 की, और कौन है ये नहीं मालूम किसने करा, और जिसके साथ हुई वो भांजी है, मेरी वाइफ की बहन की बेटी है। और बस यहाँ आके पता चला कि ऐसे उसके साथ हो गया गलत। क्या दुष्कर्म हुआ है? दुष्कर्म हुआ है जी। क्या किसी चीज़ में बंद करके मारा था या किसी क्या उसके फादर को जब पता चला कि यहाँ बोले बच्ची इस तरफ 2 घंटे से गायब थी, उसको ढूंढ रहे थे। उसके फादर को बताया किसी बच्ची ने कि वो बच्ची तुम्हारी सामने वाले पे आई थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो ताला बंद था। उन्होंने ताला तोड़ के जब अंदर घुसे तो एक ब्रीफ केस पड़ा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तो दिल्ली के दयालपुर का ये पूरा मामला है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले में अभी तक क्या जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में कोई जानकारी लगी है? पुलिस के द्वारा क्या कुछ बताया गया है? बिल्कुल, देखिए 2 टीमें फिलहाल अभी बना दी गई है जो कि आरोपी की पहचान कर रही है, लेकिन सबसे केस में निकलकर सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो पास के ही घर का रहने वाला है, क्योंकि लड़की का जो शव एक सूटकेस के अंदर मिला है, जो कि बेहद चिंताजनक बात भी है, और घर के अंदर मिला। वो घर बताया जा रहा है कि हालांकि बंद था। लड़की को किस तरीके से अगवा किया गया, उठाया गया, और उसके बाद जो शुरुआती जांच भी मिल रही है कि यौन शोषण भी लड़की का संभवतः किया गया। हालांकि मेडिकल जो तमाम चीजें हैं वो की जा रही है, लेकिन लड़की का शव जिस तरीके से सूटकेस में मिला उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आरोपी पड़ोस का रहने वाला है। जो पीड़ित परिवार ने पुलिस को अपने स्टेटमेंट दिए, उस बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है, पहचान कर ली गई है। 2 टीमें अलग से बना दी गई है। लेकिन दयालपुर का ये पूरा इलाका, रात में तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर भी उतरे थे। लोगों में गुस्सा था क्योंकि घर की लड़की थी, वो इस तरीके से उसका अगवा कर लेना, उम्र महज 9 से 10 साल ही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शांति बनाए रखे। आरोपी की जो पहचान है वो संभवतः कर ली गई है। 2 टीमें बना दी गई है जो कि आरोपी को ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि जीटीबी अस्पताल में जो शव है उसका पोस्टमार्टम अब कराया जा रहा है। पुलिस मौके पर है। जो डीसीपी, ज्वाइंट सीपी खुद रात को मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके से सूटकेस में लड़की का शव मिला उसके बाद लोगों में जाहिर तौर पर गुस्सा था। लेकिन पहचान कर ली गई है आरोपी की। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं और जल्द आरोपी जो है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में के दयालपुर में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी हुई है और इसीलिए वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं।